अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में आपको वार्म वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अरीज नदीम और एज यूजुअल मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं नाइला नजीर। नाज़रीन, आपको पता है कि जिस तरह एशिया कप 2025 हुआ है, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस भी हुए हैं। तो उस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे क्योंकि एशिया कप 2025 में बहुत से दिलचस्प नाइला मैचेस हुए हैं। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के जब जब भी इस टूर्नामेंट में मैचेस हुए हैं तो वो मोदी सरकार की हठधर्मी और मनफी सोच, मनफी सियासत की नजर हो गए हैं। ये जो मैच था ये तो अवाम ने ना मतलब इसके सरगर्मी हो गया कि भाई सारी अवाम जोशो खरोश के साथ ये मैच एक नाम ले आया पाकिस्तान में कि इसने कुछ नई तरतीब कर दिया, कोई नए सिस्टम निकाल दिया। एक तो ट्रॉफी वहां पे छोड़ के आ गए हैं कुछ ना। बिल्कुल ही हम इस चीज को ना फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। मैं वही कह रही हूँ कि देखो मोदी सरकार की हठधर्मी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कि भारतीय कप्तान जो सूर्या कुमार यादव हैं, उन्होंने सबसे पहले मोहसिन अली नकवी, सलमान अली आगा से हाथ मिलाया और जो कि मोदी सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया कि फौरन से तनकीद करना शुरू कर दिया अवामी, क्योंकि आपको पता है कि जिसकी गवर्नमेंट हो आगे नाम भी उसी का बोलता है, बॉल भी उसी का चलता है। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने ये सारा सिस्टम किया, हाथ मिलाया। अभी तनाजा एक्चुअली में यही है, हाथ मिलाने से लेके रुखसती कहाँ पे हुई है, मैदान से खाली हाथ वापस लौटने की। तो मेरे ख्याल से खेल होते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को रिफ्रेशमेंट की तरफ लेके आने के लिए। और इवन जो आपकी अपनी अकड़ जो है ना वो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे दूर हटके बिल्कुल खेल इसी चीज का नाम है। खेल के दौरान अगर आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेके आते हैं या पॉलिटिशियंस आते हैं इसमें, तो वो खेल के साथ को मशरू करने वाला सिस्टम होता है। इस खेल के अंदर प्रॉपर दूसरी चीजें जंग ले आए, ठीक है। उसके बाद ये ट्रॉफी हमने मोहसिन नकवी से नहीं लेनी, ये सारा इशू ले आए। मतलब कि ये खेल नहीं लग रही थी, ये वहां पे जो जंग लग रही थी कि सियासी चीज थी कि जिस तरह पीछे से सिखा के भेजा गया आपने इसी तरह करना। अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि सबसे पहले सूर्या कुमार ने जो है भारतीय कैप्टन है जो, उसने हाथ मिलाया मोहसिन नकवी से, सलमान अली आगा से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी गई, इसको क्रिटिसाइज किया गया कि आपने हाथ क्यों मिलाया। अच्छा, ये पॉइंट होता है बिल्कुल यहाँ पे। अब एक खेल है, उसमें हार जीत दोनों टीम्स में से किसी ना किसी एक की पक्की है। एक टीम ने हारना है, एक ने जीतना है। लेकिन उसके अंदर आप अपनी ईगो को अगर सामने रख के खेल खेल रहे हैं तो इससे बेहतर है कि दोनों टीम्स एक दूसरे का फिर बॉयकॉट करें ना। इस तरह मतलब डिग्रेड होने से बहुत अर्जे बेहतर है हाथ मिलाना। ऐसा अगर हम मुस्लिम की हैसियत से देखें तो उसके अलावा अगर नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी हैं तो वो भी खेल खेलते हैं, तो लास्ट में जो विनर होता है या रनर अप होता है वो आपस में हाथ मिलाता है। ये पॉइंट इस बार इन लोगों ने उठाया है कि भाई ट्रॉफी हमने जो है वो मोहसिन नकवी से नहीं लेनी। हमारी पहले भी तो इंडिया कितनी दफा जीता है, तो पहले ट्रॉफी कौन देता था? एक्चुअली यार बात ये है नाइला के 41 साल बाद, ठीक है, 41 ईयर्स ऑफ एक बहुत लंबा गैप है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा हुआ है एशिया कप के लिए। ये 9वीं मर्तबा जो इंडिया है ये जीता है। पाकिस्तान सिर्फ 2 बार एशिया कप जो है वो जीता है। तो देखा जाए कि हार जीत होना एक अलग सिस्टम है। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि हाथ मिलाना, और फिर ये देखो कि जिस भारतीय कैप्टन सूर्या कुमार ने हाथ मिलाया जब उसके ऊपर तनकीद हुई, इवन के उन्होंने ये भी मुतालबा कर दिया कि इसको, इसकी जो कैप्टनसी है इसको खत्म किया जाए। अच्छा, सबसे पहले नहीं देखा जाए तो अगर उन्होंने हाथ मिला लिया था ना तो फिर उनको ट्रॉफी के लिए इशू नहीं करना चाहिए था। ये पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि हाथ मिलाया तो साथ ही उस पर तनकीद हुई, उसकी जो कप्तानी को हटाने का मुतालबा किया गया। तो नेक्स्ट जो सुपर 4 मरहले में अगेन पाकिस्तान और इसकी टीम्स इंडिया की मद्दे मुकाबिल हुई हैं। तो मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ कि उसी भारतीय कप्तान ने मोदी की जुबान बोलना शुरू कर दी। वन साइडेड हो गए और उन्होंने अपना बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल नहीं किया। बस पीछे से जिस तरह बताते जा रहे थे, ये पपेट शो सिस्टम चल रहा था कि अपने आप को कठपुतली लोगों ने शो ऑफ करवाया है कि पीछे मोदी का जो ऑर्डर है आगे नहीं कर रहे। अब क्या हुआ कि जिसने पहले हाथ मिलाया था वही कप्तान ने अब क्या किया, ना तो हाथ मिलाया, अपनी अकड़ रखी। इवन कि जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट आके की और साथ में सियासी बयान भी दिया। अब सियासत का मैच में क्यों ले आए वो सारा, ये तो साफ पता चल रहा है कि ये मोदी के पीछे चल रहे थे। और दूसरी बात ये जो है वो प्रॉपर इस गेम को एक टारगेट बनाया गया है पॉलिटिकल से, ठीक है। और दूसरी वो जो जंग हुई है उसके खिलाफ, क्योंकि मई 2025 में जो है ना वो 6 आपको पता है कि
तैयारे जो है वो तैयारे मार गिराए थे, बिल्कुल। ठीक है, 4 और अप्रैल फिर को। वहां पे एक जो साइन भी दे दिया गया वो। साइन, अब वो साइन इस तरह हुआ कि देखो जब एक पार्टी जो है इंडिया की तरफ से बिल्कुल। वो जो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह, उनका खैर से जो कैप्टन है उसके बिल्कुल दिमाग आउट ऑफ माइंड ही है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे ही। इसको वैसे कैप्टन तो नहीं रखना चाहिए नहीं रखना था। अच्छा, उस बंदे ने क्या किया है कि जब सियासी बयान दिया है, जब वो पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बंदे ने अपनी इमेज को सेटअप करने के लिए हारिस राउफ ने एक वो साइन दिया। क्योंकि 2004 में धोनी ने भी इस तरह एक शॉट किया था। वो गन शूट वाला, जिस तरह साहबजादा फरहान की जब वो एक कह रहे हैं कि 50 कंप्लीट हुई थी, उसने एक शॉट दिया, वो भी इंडिया वालों को एक आंख नहीं भाया। हर किसी का अपना एक जश्न मनाने का तरीका अलग होता है। अब वो गलत तरीके पे ले जाएं तो वो उनकी अपनी सोच है। फिर इन्होंने कंप्लेन भी कर दी, खैर वो एक अलग मामला, हम इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। फिर हारिस राउफ के साइंस जो है, हारिस राउफ को एकदम जब आप किसी बंदे को ट्रोल कर रहे हो, उसको किसी ना किसी तरीके पे इशारे दे रहे हो, इंडिया वालों को गुस्सा आया, फिर जुर्माने आयद कर दिए गए। पता नहीं क्या क्या, ये मैच नहीं मुझे लग रहा था, ये तो प्रॉपर एक जंग थी जिसे स्टार्ट इंडिया ने किया। क्योंकि आपको पता है कि कायदे आजम जो है वो अब पाकिस्तान के सिफारतकार है यूएई में। फैसल नियाज तिरमिज़ी, उन्होंने ट्वीट किया, 2 टोक पैगाम दिया कि कायदे आजम पहले से ही हिंदुत्व जहनियत को पहचान चुके थे कि ये नाजीज़म और फाशिज्म की बुनियाद पर जो है इस्लाम से नफरत का सिलसिला है, जो कि मोदी की जानिब से आज भी जारी है। हालांकि जब मोदी की जानिब से ये सारा सिस्टम हुआ है, ट्रॉफी लेने से इन लोगों ने इनकार भी किया है, तो भारतीय ओपोजिशन लीडर्स ने मोदी को आईना दिखाया है। हाँ, सिर्फ मीडिया वाले, आपको पता है कि बिकाऊ ज्यादा, बिल्कुल उन्होंने साफ फुली सपोर्ट किया है मोदी को। अब बात यहाँ पे आ जाती है, सबसे पहले तो यार मुझे उस दिन के मैच का इतना कुछ ज्यादा वो शौक हुआ ना, इतनी ज्यादा शौक थी कि इतना जबरदस्त स्टार्टिंग में पावर प्ले गया, 10 ओवर्स बिल्कुल एकदम 100 तक स्कोर चला गया। पाकिस्तानी बैटर्स को अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए था, जबकि उनका मार्जिन बहुत अच्छा हो गया था। स्टार्टिंग पे जब अच्छा खेल रहे हैं तो एंड पे फिर वो समझ नहीं लगी, विकेटें गंवाना बेकरी का काम हो गया कि 100 स्कोर्स के बाद इनके लिए 46 स्कोर करना भी एक पहाड़ बन गया था। हालांकि जो इंडियन बॉलर्स थे वो अंडर प्रेशर थे। जब देखे ना हमारे पाकिस्तानों ने इतना स्कोर बना लिया, वो लोगों को तो साफ पता चल रहा होगा कि भाई पाकिस्तान जीत गया है। मुझे तो ये नहीं समझ आई कि इंडिया जीत किस तरह गया है, पता नहीं लक अच्छी थी या क्या उनका सिस्टम था, यही हो सकता है। फुल्ली पाकिस्तान के जो ये फरहान साहबजादा फरहान थे, इन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया, काफी अच्छा चल रहे थे, लेकिन उनकी 50 तब तक कंप्लीट हो चुकी थी जब वो आउट हुए 54 पे जाके। वो पाकिस्तान के अवाम को भी स्टार्टिंग पे यही लगा जिस तरह इतना अच्छा खेल रहे हैं पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो पावर प्लेस होते हैं ना, सुपर ओवर्स होते हैं, स्टार्टिंग में जो ओवर्स होते हैं, उसमें पता चल जाता है कि क्या इसकी परफॉर्मेंसेज आगे जाके रहेंगी। अच्छा, ये लास्ट में आके ये ब्लंडर्स लगना, एक के बाद एक विकेट, एक के बाद एक विकेट उठते ही गए, पता नहीं समझ ही नहीं आई कि ये क्या हुआ अचानक। अच्छा, ये टास्क के हवाले से बहुत ज्यादा इश्यू चल रहे हैं सोशल मीडिया के, वही टास्क जो है वो गलत करवा दिया गया, अंपायर के ऊपर क्वेश्चनिंग आ रही है कि अभी सिक्का जो है वो प्रॉपर उछला नहीं था, तो पहले ही जो है वो फील्डिंग का इनको कह दिया गया था। सर ये तो अभी काफी आपको पता है कि जब नाकस मतलब कि ये नहीं ख्याल में कि मैच यहाँ तो इनको दोबारा करना चाहिए, या फिर जो है वो इनकी बहुत हो गई है इंडिया वालों की। डोंट थिंक सो। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के जो हमारे प्लेयर्स हैं, सबसे पहले आता कप्तान का जो डिसीजन बहुत गंदा था लास्ट में हारिस राउफ को भेजना, क्योंकि लास्ट में जब एक बंदे को पता है कि इससे ओवर सब नहीं करवाया, ये रन दे रहा है, आज उसका दिन अच्छा नहीं चल रहा, तो कैप्टन खुद आ जाता ना, ये भी खुद आके बॉलिंग करवा लेता, इस तरह नहीं किया। और मैं जब लास्ट उनके 2-3 ओवर्स रह गए और बॉल्स रह गई थी ना, कुछ बॉल्स थे कुछ ही रन थे, तो मैंने देखने से पहले कह दिया, मैंने कहा इंडिया ने जीत जाना है, देखने का फायदा कोई नहीं। ज्यादा लोगों को स्टार्टिंग में था कि पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन स्टार्टिंग प्ले बहुत अच्छा किया, क्योंकि पिछले जो प्लेयर्स होते हैं उनको यही होता है कि स्टार्टिंग पे जो है ना मैच वो एक रनिंग पे आ जाए। हमारे किसान को अभी तक यही नहीं पता चला कि जो अच्छे बॉलर्स हैं उनको जो है वो दोबारा भेजूं या अच्छा उनको प्रॉपर रखूं लाइन वाइज, लेकिन उसने फिर उन बॉलर्स को बिल्कुल अब देखो सलमान अली आगा को कप्तानी क्यों दी है? पहले आपने क्या देखा है?
बाबर आजम को निकाल दिया, दूसरों को रिजवान को भी हटा दिया। चलो ठीक है, वो एक लक होती है। कभी वो भी टाइम था कि जब बाबर आजम आया है तो उसने 5 लगातार मैचेस जितवाए थे, जिनमें इंडिया का मैच भी शामिल था। ऐसे ही। लेकिन अब अगर आप बात करें तो किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को जो है ना, वो आप एक कप्तान बनाते हो। सलमान अली आगा को कप्तानी देना आउट ऑफ माइंड वाला सिस्टम है कि सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, कोई मतलब बॉडी लैंग्वेज वाला को नहीं है, उसको खुद समझ नहीं आया अब इनको कि मैंने किस जगह पे किस बैटर को यूज करना था, किस जगह पे मैंने बॉलर को यूज करना था। वो इनकी एक मिस गाइडलाइन की वजह से, मिस डिसीजंस की वजह से ये सारे का सारा मैच स्पॉइल हो गया यार। यकीन करो कि कल मैं एक ना वीडियो देख रही थी, वो बच्चा इतना कुछ शाउट हो रहा था, उसके अंदर इतना कुछ जज्बा आ रहा था ना कि जब हाथ के अंदर बॉल है, विकेटों में नहीं मारे। ऑलमोस्ट 15 सेकंड्स की ये बात है कि अभी वो पीछे ही थे तो अच्छे तरीके से मार के एक तो कैच ड्रॉप्स किए पाकिस्तान वालों ने इंडिया के, फिर विकेटों को बॉल आउट नहीं कर सके, सिर्फ हाथ में बॉल रख के देखते रहे, आउट करूं या ना। वो बच्चा इतना है, वो बच्चा कहता है इनका अल्लाह करके एक्सीडेंट हो जाए, ये मर जाए। इन लोगों ने ये बिल्कुल ऐसे। अब देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को इस तरीके से ऐसे करना चाहिए कि देखिए अब जैसे प्रॉपर इन्होंने मैच खेला है, अब जिसने हो गए जिसने सबसे अच्छा खेला है, क्या अब इनको नहीं चाहिए कि उसको कप्तान आने वाले मैचेस के लिए बना दिया जाए? नहीं, इनको चेंज थोड़ा बहुत कर देना चाहिए। होता है ना कप्तान, उसके अंदर वो क्वालिटीज भी होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते किसी ने एक मैच में अच्छा खेला तो हम अगले मैच के लिए इसको कप्तानी दे दें। नो, बिल्कुल ये सूटेबल भी नहीं है। एक देखो, आप अगर किसी जगह जॉब करते हो तो उसके लिए आप एक्सपीरियंस गेन करते हो। आपको जब तक 3 से 4 साल 5 साल नहीं ना होते तो आपको हेडशिप या सुपरवाइजर की नहीं बनाते। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। ये भी एक वही सिस्टम था कि आप देखते हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बाजू में ना जान भी कोई, सिर्फ साहबजादा फरहान बहुत कमाल का खेला, उसने जो ग्राउंड के छक्के लगाए। मैं कल मिस कर रही थी, मैं कह रही थी इससे बेहतर था कि शादाब को बॉलिंग में रख लेते, और क्योंकि वो अच्छी विकेटें ले लेता है। और उसके बाद अगर अवाम ने बैटिंग में लेके आना था, लेकिन तो इनसे बेहतर 1000 दर्जे था कि वो जो चचा इफ्तिखार साहब है उनको ले आते, वो आउट क्लास किस्म की। लेकिन वो ऑब्वियसली क्योंकि एक रिटायरमेंट, वही कह रही है ना, अवाम ने बहुत ज्यादा जजमेंट उम्मीदें भी लगाई थी, ठीक है। उन्होंने कहा अब तो इतनी तनकीद का निशाना बनाया हुआ, सिर्फ इंडिया वालों को नहीं, हमारे पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, ठीक है, जो प्लेयर्स हैं, सबको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। क्यों हर बारी जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स पे इतनी मीम्स क्यों बनती है? उसकी रीजन ये है नायला कि देखो, हमारे जो माशाल्लाह चेयरमैन पीसी नहीं है, बिल्कुल उनका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई लेना नहीं, ऐसे ही है, सियासी बुनियाद पर आ गया है। उनके आगे माइंड ने जो सूटेबल उनको लगा, जो उनको बेटर लगा, उसने वो बेटरमेंट के लिए कप्तानियां चेंज कर दी कि बाबर आजम को हटा दो, मैच आ रहा है। अगर वो मैच आ रहा है, वो ओपनर आते रहे, कभी ऐसा भी होता था कि वो सिपर पे भी आउट हो जाते थे, कि हम बातें भी करते थे, लेकिन उसकी पिछली सारी परफॉर्मेंसेस को भी देखना चाहिए। अब देखो, उस दिन शहीन भी नहीं चल सका, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि हर ओवर पे आके उसने कोई ना कोई 2-3 लाजमी छक्के लगाए हैं, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये पता नहीं, मेरे नहीं ख्याल में, मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस नहीं करते, मुंह हाथ ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समझते नहीं है। 2 दफा हुआ, हर बार ये जो है ना, इंडिया के साथ मैचेस हुए हैं, ये किसी भी इवन इंडिया के अलावा नहीं के साथ मैचेस हुए हैं, इनको समझ आ जानी चाहिए कि उनका प्लेयर किस तरह से खेल रहा है। लेकिन आई थिंक मैं मतलब ना, बॉलर्स से हम लोग एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते क्योंकि उनका काम है बॉलिंग करवाना, राइट। शहीन विकेट मस्ट रहता होता है, उस दिन उसने ली, एक ली, ज्यादा नहीं वो ले सका। फहीम अशरफ उस दिन अच्छे तरीके से चल रहा था, इब्राहिम भी बेहतर है, लेकिन जो देखो हुसैन गलत है कि उसका ड्रॉप कर देना। फिर वो हारिस जो है, वो स्टार्टिंग पे आधे मैच में बड़ा अच्छा चला था, बैटर वाला हारिस, उसके बाद वो तो 0। मेरा दिल करता है कि मेरा बस चले ना तो मैं ये हारिस को और ये सेपरेट कर दूं, ये नवाज वगैरह व्हाटएवर जो भी है। ऑलराउंडर किस टाइप के होते हैं जब आप अपने मुल्क को जितवा ही नहीं सकते, आपको समझ ही नहीं आई। इतना अच्छा उन्होंने आप लोगों को एक मार्जिन सेट करके दिया, 100 का स्कोर। अच्छा, हमारे पाकिस्तान के ये भी कहना है कि हर बार ये इंडिया से हार जाता है, पता नहीं बिक जाते हैं या होता है। देखो ना, अब मैं इसी मैच की बात कर लो कि पहले 10 ओवर्स में 100 स्कोर का मार्जिन, और नहीं के बाद जब वो आउट हुआ है, साथ ही 46 आवर्स रन के बाद जो है वो भी आउट हो गया है, फखर जमान आउट हुआ है, तो उसके बाद इनको अंडर प्रेशर नहीं आना चाहिए था क्योंकि 100 स्कोर तो इनका हो चुका था। इस तरह लग रहा था कि 200 से प्लस जाएगा,
लेकिन वो जितने प्लेयर्स उसके बाद में आए हैं 9 प्लेयर्स, उनके हाथों में जान नहीं जान जान नहीं बनाते ना स्कोर तो हमारे सिफर पे आउट हो गया। ये देखने ना यहाँ पे सिफर पे आउट, वो किसी भी मैच में नहीं चल सका। सार मयूब की बात कर लो, हारिस की बात कर लो, आप नवाज की बात कर लो, तलत की बात कर लो, किसी भी बंदे ने एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो आप किस बेस पे इनको अगले अगले मैचेस के अंदर बिल्कुल मेरे ख्याल में अब इनको इंडिया के साथ वैसे ही बाइकआउट कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अच्छा मैचेस के अलावा, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अकड़ है। अब देखो वो जीतते भी हैं, जीतने के बाद वो खाली हाथ वापस लौटने में मजबूर है, सिर्फ उनकी अपनी एक अनाज की वजह से कि मोहसिन नकवी जो है वो इनके पाकिस्तान के मरकजी लीडर हैं। अच्छा, हालांकि वो सदर भी है, एशियन क्रिकेट के सदर भी है। मुझे ये बात नहीं समझ आई अच्छा, जब आप लोग पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हो, पाकिस्तान की टीम है ना, वो भी पाकिस्तान की टीम के साथ खेलने में आप लोगों को इश्यू नहीं, ट्रॉफी लेने से आप लोग ना पाकिस्तान के पर्सन से तो आप लोगों को तकलीफ हो गई, ठीक है। यही तो ये सारी की जड़, ये अच्छा मोहसिन नकवी ने भी एक तरफ से अच्छा किया, अगर उनमें अकड़ थी तो पाकिस्तान में भी डबल दिखाई। हाँ, उसने कहा तो मुझसे लोगे वरना अब उनको बाद में भी नहीं मिलनी। अब इंडिया ने फैसला किया ना कि आईसीसी में हम ये सारा मामला उठाएंगे कि हमें ट्रॉफी नहीं दी गई। वही ट्रॉफी आपको, वो एशियन क्रिकेट का सदर है, वो आपको एक प्रेसिडेंट है, आपको ट्रॉफी दे रहा है। आप अपनी पिछली सारी चीजों को एक साइड करके आप जीते हो, उस जीत की सेलिब्रेशन को मनाने के लिए आप उनसे वो ट्रॉफी वसूल करो, जाओ अच्छे तरीके से। बिल्कुल, लेकिन इन लोगों की तो अपनी इंतहा की चवले, इंतहा की मनफी सियासत और इंतहा की जो है ना वो हर धर्मी है। सोशल मीडिया पे स्पोर्ट की धज्जियां उड़ी हुई हैं कि भाई इतना गंदा एक तो इन्होंने खेला है एंड पे, ठीक है, उसके बाद फिर ये जो नया टारगेट ट्रॉफी का ले। लेकिन इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अपनी नाकस कारकर्दगी की वजह से नहीं खराब हुआ। नहीं, इसमें इंडिया खुद खेला है, जीता है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपना भी मजाक बनाया और अपने खेल का भी मजाक, और एंड पे जो सबसे बड़ा मजाक बना के छोड़ गए हैं वो उससे भी बड़ा। ये तो कोई टारगेट है वो समझ से बालातर है कि जब इंसान जीतता है उसको खुशी होती है कि 11 प्लेयर्स हैं, हमने अपनी कंट्री का नाम रोशन किया है। हम ये भी बताएं कि ये जो किस वजह से इन्होंने ट्रॉफी तो चलो नहीं ली, ये जंग का क्या अंदर क्या इनकी सिचुएशन चल रही है? जंग की ये थी कि आपको पता है कि जब ये इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन का नाम रखा था। अब मोदी की भी बात सुनो कि अच्छा ही बात है आपने ये टॉपिक लिया है। अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ मैच हारने को जंग के साथ कंपेयर करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। वही तुम्हारे अंदर अकल है या तुम्हारे दिमाग की अकल घास चढ़ने के लिए गई हुई है? तुम्हें ये नहीं समझ आ रही कि खेल के अंदर तुम सियासत लेके आ रहे हो। ये एक सियासी चीज थी, जंग का होना, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान पे ब्लेम किया था, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने बदले में फिर अटैक किया था, वो भी 3-4 दिन बाद जवाब दिया था। उसने अपने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख दिया और पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद रख दिया। मार के हकी कामयाबी थी। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि इंडिया के ना तो जहाज चल सके ना इनके तैयारे चल सके। पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई थी बहुत भरपूर थी। हमारे जो फील्ड मार्शल थे आसिम मुनीर, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और इंडिया को धूल चढ़ाई। इंडिया ने तो हमारे निहत्ते मुसलमानों पे, वो आपको पता है कि जब बमबारी की है इन्होंने ड्रोन्स गिराए हैं तो हमारे निहत्ते मुसलमान जो है वो शहीद हुए हैं। वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि हम लोगों ने जो है वो जीते हैं कि हारे हैं। वो ये कहते हैं कि हमने ज्यादा इनका पाकिस्तान का नुकसान किया है, हालांकि पाकिस्तान उनकी वो मेजर चीजें गिराई हैं कि उनकी सोच भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। इन्होंने देखो मोदी है, मोदी ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक बेस पे जो है ना वो कह लें कि अपनी नफरत को बढ़ाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, इसने जिस तरह शैतानी टोले ने मसाजिद के ऊपर हमला करवाया था, आपको पता मुरीद के में जिस तरह वो एक बुरी सिचुएशन हुई, उसके अंदर जो है वो बेगुनाह मुसलमान जो है वो मारे गए। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई है उसमें कोई भी बेगुनाह नहीं मारा गया। बिल्कुल, इनके जो फजाई अड्डे थे, तैयारे थे, उनको नुकसान बनाया गया था, पहुंचाया गया था। पाकिस्तान और मोदी सरकार की जो जहनियत है इंडिया वाले हैं, उनके अंदर यही तो मेजर डिफरेंस है कि पाकिस्तान वाले विदाउट एनी रीजन, अगर रीजन हो भी तो किसी भी निहत्ते बेगुनाह शहरी को कत्ल नहीं करते। बिल्कुल, इन्होंने अपनी उसी जंग की वजह से कि पाकिस्तान ने हमारे तैयारे मार गिराए, हमारे जहाज गिराए हैं, तो उस ऑपरेशन को इन लोगों ने जो है ना वो अपनी सियासत को जंग के साथ, जंग को कर दिया, खेल के साथ कंपेयर किया, जो कि खेल नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल,
है, ऐसी खेल है। के अंदर सियासी चीज तो बिल्कुल नहीं आनी नहीं चाहिए। आनी चाहिए। अपने जितनी आपसी इख्तिलाफात हैं उनको खत्म करना चाहिए। एक खेल वैसे भी जो है वो एक स्पोर्ट्समैनशिप का नाम है कि आप हारते हैं या जीतते हैं, अगले बंदे को इनकरेज करते हैं। आप उसमें ये नहीं देखते सियासी चीज लाके कि वो सामने वाला हमारा दुश्मन है, दुश्मन है, ये क्या उसने है। जंग में ये किया। देखिए आप लोगों ने, इंडिया वालों ने जंग स्टार्ट की थी तो पाकिस्तान ने जवाब देके पाकिस्तान एंड ने कर नहीं दी। की। अब इंडिया की एक ये भी हटधर्मी थी कि सिंध तासवादा इन्होंने अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से मुअत्तल किया और नाम जो है वो पाकिस्तान पे लगा दिया। ब्लेम शुरू से आदत है ना, क्योंकि इनकी इस्लाम से नफरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही ये तो तो कह रही बच्चा ही हूँ, मोदी की जानता है। दिमाग की अकल घास चढ़ने के लिए गई हुई है। इसको बिल्कुल अकल मत नहीं है। इसको पता नहीं किस तरह पता लोगों ने नहीं ये मुझे अपना बना दिया इंडिया है। का कैसे सिस्टम चला रहा है, मुझे तो ये नहीं इसकी समझ आती बनाने वाले के भी। इससे बेटर तो जो भारतीय ओपोजिशन लीडर्स हैं उनके अंदर ये दिमाग है। अभी आप ये देखो कि जो साबिक भारतीय कप्तान है कपिल देव, उसने इस चीज का बड़ा वो एक मुतालबा किया। वो कहते हैं कि जो पहले हो गया सो हो गया, लेकिन आगे भाईचारे के तौर पे काम करें, दोनों मुल्क की जो बेहतरी है उसके लिए काम करें। देखिए अब पाकिस्तान में कोई भी पाबंदी नहीं थी, क्योंकि ये जिसको भी बताएंगे वो यही कहेगा कि गलत है कि खेल तो एक खेल है। जब आप लोगों ने पहले ही खेल को आप लोगों ने जंग के साथ बनाना और फिर अपने प्लेयर्स को उकसाना, बिल्कुल ऐसे उकसाने के बाद भारतीय कप्तान सूर्या कुमार ने पाकिस्तान के अगेंस्ट आके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो बदले में अगर हारिस राउफ ने ये साइन कर दिया है, ये साइन कर दिया है, तो उसमें फिर इतना बुरा मानने की क्या बात है? क्या अगर आप लोग के बाद अगर जंग का साइन दे सकते हैं, बिल्कुल, तो अगर साहबजादा फरहान ने दिया तो उसकी क्या आप इतना बुरा क्यों मना रहे हैं? ठीक है, अगर इन्होंने खिलाफ वर्जियां की हैं तो आपने खिलाफ वर्जी नहीं की। पाकिस्तान के अगेंस्ट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर नाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इन्होंने क्या किया है जी, खेल के साथ को तो मशरू करना ही था। फिर इनके खिलाफ जो है जी वो एक्शन भी दिलवा दिया कि इन्होंने हमारे साथ इन्होंने भी तो कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, एक दफा नहीं 1000 दफा की है। तो वो चीज नहीं नजर आई। पाकिस्तान छोटी सी भी कोई बात को उनके खिलाफ करे, इन्होंने बड़ा सारा बना के पेश करना चाह रहे। खुद ये जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मर्जी बातें करते रहे। अब मैचेस होते रहते हैं उस दिन। खैर अब जसप्रीत बुमराह की बात करो तो जिस तरह उसने ये भी साइन कर दिया, जब उसने जसप्रीत बुमराह ने बॉल करवाई, बॉल के बाद हारिस राउफ आउट हो गया। बिल्कुल ठीक है। वो एक बॉलर है, उसके आप बैटिंग की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, आप उनके ऊपर उम्मीदें नहीं वाबस्ता कर सकते। अच्छा, जसप्रीत बुमराह ने बॉल करवाई, हारिस आउट हुआ। विकेट लेने के बाद अब जसप्रीत बुमराह ने क्या किया, ये साइन कर दिया। बिल्कुल, इसका मतलब है उसने बताया कि जहाज गिर गया। अच्छा, गिरे हमारे जहाज तो नहीं था, उनके गिरे थे। तो इसका मतलब है कि उनको तकलीफ हुई है और सही वो पॉइंट है, ये चीजों को यूज कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि जसप्रीत बुमराह ये खुद भी मान गया है कि उनके जहाज अपने ही गिरे। पाकिस्तानी जहाज कोई नहीं गिरा, उनकी तो विकेट उड़ी है ना। जहाज तो आप लोगों के आप कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात यही आ जाती है। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि खेल को जंग के साथ कंपेयर करना खेल की बेइज्जती है, खेल को डिग्रेड करना है, स्पोर्ट्समैनशिप की खिलाफ वर्जी है। इन लोगों से पहले ही एक मायदा कर लेना चाहिए। अगर तो आप लोगों ने ये सारी बातें रखनी है, ये सारी प्रॉपर चीजें देखनी है। सिंध तास मादा दो टीम्स के दरमियान हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था। अब ना तो पाकिस्तान अकेला इस मादे को खत्म कर सकता था ना इंडिया, लेकिन फिर भी मोदी ने किया। बिल्कुल, तो ये क्या है? खिलाफ वर्जी है। खिलाफ तमाशाई बनी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोई भी साफ तरीके की पॉलिसीज है वो नहीं सामने आती कि वो इस बंदे को काबू में कर सके। ये तो इंडिया में दूसरा नेतन्याहू ही है। बिल्कुल ऐसे कि वो, और इसका मुझे लगता है ये पिछले जन्म में कोई भाई रहे होंगे। बिल्कुल इनकी जो मेंटेलिटी है, सारी प्रॉपर सेम सोच है, सेम मेंटेलिटी है। इस्लाम से उसको भी नफरत है, इस बंदे को भी नफरत है। ये खेल के अंदर सियासत लेके आ रहा है, वो पूरी दुनिया पे राज करने के चक्रों में है। हमास को उसने नहीं छोड़ा, गजा को उसने नहीं छोड़ा, इसराइल का उसने बुरा हाल कर दिया है। तो क्या है, निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम उसकी तरफ से भी जारी है, मोदी की तरफ से भी जो है ये सारा सिस्टम किया गया है। तो अगेन वही मसला आ जाता है कि खेल को जंग के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, सियासत के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब पाकिस्तान में भी मीम्स बन गई ना, हमेशा पार्टीज ने बनाई है, सोशल मीडिया पे चली ही सब कुछ रहा है कि देखो अगर वो ट्रॉफी नहीं लेके ये ट्रॉफी ले आए तो अब हमारे अपने ही जो है वो इख्तिलाफी टोले हैं, उन्होंने कह दिया जी फॉर्म 47 के तहत जो है ये ट्रॉफी ले फॉर्म 47 मतलब ये ऑब्वियसली पीटीआई के मेंबर्स ही होंगे जिन्होंने ये बात की है। तो देखो जब उस बंदे ने ट्रॉफी नहीं ली तो ये का सदर है, ये मरकजी लीडर है पाकिस्तान का, ये वहां पे गया है, इसके हाथ से नहीं ली तो डेफिनेटली वापस दो टोक तो पैगाम उसको देना ना इंडिया को कि तुम लोगों की औकात यही है।
अगर तुम लोगों ने नहीं लेनी तो कोई दूसरा बंदा भी मेरी जगह पे नहीं प्लेस लेगा। आके नहीं देगा, आपको ट्रॉफी नहीं देगा, खाली हाथ जाना है, सो बिस्मिल्लाह जाओ, आपको ट्रॉफी नहीं मिल रही। और ये नहीं कि नहीं मिल रही ये होगा कि अब अगर नहीं मिल रही। ये नहीं दे रहे तो चलो वो लोग कहते हैं कि वेट करते रहे कि शायद कोई दूसरा बंदा आए हमें वो दे। इनके लेकिन चक्करों की वजह से जो इख्तितामी तकरीब थी वो तखरीर का भी शिकार हुई, लेकिन उस आज जो थी वो पाकिस्तान की टीम जो है वो मतलब वापस फर्स्ट टाइम पहुंच हुई, गई है। हालांकि इसका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है नहीं मौसम है। नकवी का, लेकिन फिर भी मुझे उस दिन थोड़ा अच्छा लगा है, थोड़ा क्या बेटर लगा है कि देखो अगर उन्होंने किया पाकिस्तान है, की मतलब कि माइंड इज्जत को खराब करने की कोशिश की है कि हमारी नजर में इनके मरकजी लीडर की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं मौसम है। नकवी की वैल्यू नहीं है, तो मौसम नकवी ने भी ये दिखाया है कि मेरी नजर में भी तुम लोगों की कोई वैल्यू कोई वैल्यू नहीं। अगर आप नहीं, इवन कि तुम लोगों की जीत जीत भी हुई तो वो हार के मुताबिक ही है कि पाकिस्तान हार के भी जीत हार गया के और भी ये जीत लोग गया। जीत के भी हार हार गए, गए वही सिस्टम। तो ये चीज माइंड में टीम्स को रखनी अच्छा चाहिए। ये जो मैच है ये तारीखी मैच ही रहेगा, ये पाकिस्तान को बड़ा याद रहेगा कि ये यादगार मैच है होगा obviously, बिल्कुल। कि पाकिस्तान और इंडिया का इस टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस हुए हैं वो सारे यादगार हैं, क्योंकि यादगार मोदी हैं। सरकार ने अपनी चवले मारी हैं, इसमें ब्लंडर्स मारे हैं, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जीत कर भी ट्रॉफी वसूल ना करना और दिल बहलाने के लिए फर्जी तस्वीर लगा देना कि ये हमारे साथ ट्रॉफी है। ट्रॉफी है ओरिजिनल तो आप लोग लेके नहीं गए, लेके नहीं तो गए। फिर इस तरह जितनी मर्जी ट्रॉफीज लेके दिल बहलाते रहे। अब चीज ये आ जाती है, एक तो जो इंडिया की खैर से हटदर्मियां थी, मोदी सरकार की हटदर्मियां थी, और साथ में सपोर्ट करने के लिए मोदी की गोद में बैठे हुए वो मीडिया। अच्छा अभी तक जिन्होंने उनकी तरफ से कोई प्रॉपर जो है ना वो नई एक बात भी नहीं निकाली गई कि दोबारा वो मैच खेलेंगे हमारे पाकिस्तान के नहीं, साथ। अब तो जो मैच हो गया तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ पाकिस्तानी जो मोदी का दिमाग बड़ा तेज है, वो कोई बैठे बैठाए कोई नई तरतीब ना सोच ले। पाकिस्तान लगाने वाला बंदा है ना, फसादी टोला है। अब पाकिस्तान की देखना है कि अब नेक्स्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इनका एक मैच था, तो खैर पाकिस्तान की जो चेयरमैन पीसीबी है उनकी जानिब से क्रिकेटर्स के एनओसी मुअत्तल कर दिए गए हैं। काफी बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें रिजवान भी है, बाबर भी है, शहीन अफरीदी भी है, इसके साथ भी और भी बहुत से नाम है, लेकिन वो बराह रास्त इससे मुतासिर होंगे। अब देखना ये कि क्या पाकिस्तान अपने इस खराब मैच की वजह से कप्तानी को चेंज करेंगे या इस हवाले से कोई नया मेजर चेंज लेके आएंगे, इस हवाले से मजीद डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।